सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान खान साहब हमारे साथ हैं। आज पहले जर्मनी की बातचीत होगी, फिर पाकिस्तान के हालात, अफगानिस्तान। खान साहब, जर्मनी कल एक अहम दिन था, और आप ज़रा ये बता सकते हैं कि उसके बाद जो दीवारें बर्लिन गिरने के बाद के जो हालात हैं, आप देखते हैं कि जर्मनी ने मजीद तरक्की की? शासन 9 नवंबर जो है ये जर्मनी की सियासी तारीख में बड़ा अहम दिन है जी। और इसमें तो ये है कि 1989 में जो पहली जमहूरी असेंबली बनी थी जी। वो भी 9 नवंबर के दिन ही जर्मनी में बनाई गई थी, जो फ्रैंकफर्ट के अंदर पॉल्स किर्चे का नाम है। वहाँ जो पहली असेंबली बैठी थी वो भी, और वही रिजल्ट बना था उसको, वो भी 9 नवंबर ही है। जी। फिर 9 नवंबर 1938 को यहूदियों के खिलाफ जो इकदाम उठाए गए वो भी 9 नवंबर का ही दिन था। जी। और इत्तेफाक है कि फिर 1989 में जर्मन दीवार जो गिराई गई, दीवारें बर्लिन जो गिराई गई, वो भी 9 नवंबर को ही गिराई गई थी। और इसके ऊपर जर्मनी में बड़ी बहस हुई कि जब मशरकी और मगरबी जर्मनी एक हो गए तो फिर आज़ादी का दिन जो है, ये जमहूरियत का दिन, कौन सा मनाया जाए। तो एक राय तो ये थी कि 9 नवंबर को मनाया जाए, लेकिन फिर यही फैसला हुआ क्योंकि उस दिन यहूदियों को पास ज्यादती की गई थी, तो इसलिए इस दिन को आजादी के तौर पर नहीं मनाया जाना चाहिए, जमहूरियत थी। तो फिर इन्होंने 3 अक्टूबर का दिन जो है वो मुकर्रर किया था, पार्लियामेंट ने बकायदा पास किया था। और ना असल जो दीवारें बर्लिन गिरी है वो 9 नवंबर के दिन ही शुरू हुई थी। कल 9 नवंबर के दिन इस दीवारें बर्लिन की सालगिरह जो मनाई गई है उस पर जर्मन सदर ने बड़ा अहम खिताब किया है वहां से, अपने हमारे सदर से, और जो भी सुनने से ताल्लुक रखता है। और उन्होंने वार्निंग दी है कि जर्मनी के अंदर इंतहा पसंदी का रुझान जो है वो बढ़ रहा है, जिससे हमारी जमहूरियत को खतरात जो है वो पैदा होने शुरू हो गए हैं। उनका कि 107 साल पहले जो 1918 में जो जर्मनी जिस माहौल से परवान चढ़ रहा था उसमें लिबरल जमहूरियत जो है उसको तकवीत मिल रही थी, और मुस्तकिल हम उस तरफ जो है जमहूरियत को मजबूत बनाने की तरफ कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब ये है कि जर्मनी के अंदर जो पॉपुलिस्ट हैं और इंतहा पसंद हैं, उन्होंने पब्लिक डिबेट के अंदर एक ऐसी फिजा, खौफ की फिजा कायम कर दी हुई है, और हमारे जो इदारे हैं हुकूमत के, उनमें भी है जहर जो है वो सरायत कर रहा है इस इंतहा पसंदी का। तो उन्होंने कहा कि और AfD के लिए जो 20% वोट मिले हैं वो कहते हैं ये भी एक जमहूरियत के लिए मैं इसको खतरा समझता हूँ। और इंतहा पसंदाना एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो जमहूरियत हमारे माशरे का, जमहूरी माशरे का हिस्सा नहीं थे, वो कहते हैं कि 6236 रिकॉर्ड मुकदमा जो है वो एक साल के अंदर कायम हुए हैं इस AfD और फसलों की वजह से। इन सारी बातों का रिजल्ट वो ये निकालते हैं कि जर्मन में जमहूरियत के जो खतरात पैदा हो रहे हैं, तो जर्मन कौम से उन्होंने अपील की है कि वो इस बात को सोचें और इसका हल निकालें कि भाई आया हमने पुराने जमाने की इंतहा पसंदाना वही अख्तियार करने या दुनिया जो मॉडर्न जमहूरियत की तरफ जा रही है उसको अपनाना है। तो ये एक बड़ा अच्छा उनका अहम खिताब है जो सुनने से ताल्लुक रखता है। जी खान साहब, इंतहा पसंदी पे कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा। ये क्या अहम मामला है, और इसमें हमारे जो गैर मुल्की हैं वो भी आए दिन कोई ना कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे देते हैं। तो सब कुछ होने के बावजूद आप देखते हैं कि जर्मन गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल कर पाएगी? देखिए, इन्होंने कंट्रोल करना, ये कोई पब्लिक वो मुजाहरा तो है नहीं जिसको कंट्रोल करना है। बात तो नजरियात की है कि लोगों के जो दिलों में, दिमागों में चीज बैठ रही है, और उसका एक हिस्सा हम ये भी कह सकते हैं, सारा तो नहीं आप डाल सकते, लेकिन एक हिस्सा ये है कि भाई यकीनन जो गैर मुल्की यहाँ पर कसरत के साथ आ गए हैं जिसकी तवक्को यहाँ नहीं कर रहे थे, और उनमें जो रवैये हैं उनके, या वो जिस तरह सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन रहे इस तरह जर्मन आवाम चाहते हैं, उसकी वजह से ऐसे रुझानात पैदा हो रहे हैं। लेकिन खाली इसमें
क्राइम्स के अंदर गैर मुल्की इन्वॉल्व नहीं है या महाजरीन या मुलवाल नहीं, जर्मनी के अंदर खुद बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं। अभी आप देख लें कि एक नर्स को जिसको उम्र कैद की सजा हुई है, 13 बंदों को उसने जहर के टीके लगाए हैं, मारा है बूढ़े मरीजों को, और 18 अभी जिनको साथ वो ये सलूक कर रही थी वो भी जिंदा है, तो उसको भी उम्र कैद की सजा हुई है। तो हर किस्म का क्राइम सोसाइटी में मौजूद होता है, इसके लिए खाली जिम्मेदारी है हमारे पर ही, गैर मुल्कों पर ही डालनी चाहिए। हाँ सर, पाकिस्तान देखते क्या चल रहा है। अपोजिशन कहती है जी हम मैदान में आएंगे, मुख्तलिफ पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं 27वीं तरमीम में, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि वीडियो कॉल के ज़रिए भी सिस्टम को चलाने की कोशिश की जा रही है और उसमें लग ये रहा है कि ये लोग कामयाब हो जाएंगे। तो फिर अपोजिशन क्या करेगी? कोई हंगामे करेगी, कोई बाहर निकलेगी, क्या करेगी? तो हमारे यहाँ है कि हमारे कोई ऐसा पब्लिक रिएक्शन नहीं आता, और जो पब्लिक रिएक्शन जिन बातों पर आता है वो गलत बातों पर आया है माजी के अंदर, और जिसका रिजल्ट ये है कि भाई उसमें इतनी मार कुटाई हुई या फोर्सेस ने इस बुरी तरह उसको रोकने की कोशिश की है कि जिससे बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ, फिर लोग जो है वो डर जाते हैं। जो जमहूरी, जहाँ जमहूरियत को नुकसान हो रहा हो, या जमहूरी रिवायात को नुकसान हो रहा हो, या ऐसी कानून साजी हो रही हो जिसके अंदर करप्शन के बढ़ने का खतरा हो, या एक करप्शन नजर आ रही हो कि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड में एक करप्शन का दिमाग काम कर रहा है, तो उस सूरत में तो यकीन लोगों को बाहर आना चाहिए। लेकिन एक माहौल ही ऐसा बन गया हुआ पाकिस्तान में कि कोई अवामी रद्दमल जो है वो सामने नहीं आता, इसलिए ये लोग शेर हो जाते हैं। हमारे सियासतदान जो चाहते हैं तब्दीलियां कर लेते हैं। अभी देख लें कि 7वीं तरमीम के अंदर उन्होंने किस तरह ये बात शख्सियात को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी तरमीमें कर रहे हैं कि भाई क्योंकि वो हेड ऑफ द सदर रहे हैं मुल्क के, या वो अफवाज के सरबराह रहे हैं, तो उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा सारी उम्र नहीं चल सकता। अभी आपके सामने मिसाल सामने है इसकी फ्रांस की, जहाँ फ्रांस के सदर को करप्शन के इल्जाम में 6 साल की सजा दी गई है, और उसका जेल जाना, उसको सजा का ऐलान होना सारा टीवी के ऊपर दिखाया गया। तो इस तरह तो फिर जाहिर है कि करप्शन बढ़ती है अगर इस किस्म की कानून साजी कर दी जाए। तो लेकिन ये है कि भाई हमारे कोई अभी भी उम्मीद यही है, जो अपोजिशन कोशिश कर रही है, अपना जोर लगा रही है, लेकिन वो तादाद में इतने ज्यादा नहीं है कि वो नेशनल असेंबली में कोई आवाज गर्म कर सके। सेनेट में तो शायद मुमकिन है उनकी कोई आवाज सुनी जाए, लेकिन नेशनल असेंबली में तो बहुत ही उनकी तादाद कम है। इस लिहाज से जो कुछ पीपल्स पार्टी या नून लीग चाह रही है वो करने में कामयाब हो जाएंगे, और मेरा ख्याल है आज इसको आप रिले करने तक हो सकता है सेनेट से 27वीं तरमीम जो है वो पास भी हो चुकी है। हाँ साहब, एक तरफ कहते हैं कि हमने कोई जुर्म नहीं किया, एक तरफ ये क्यों फिक्र पड़ी हुई है कि हमारे ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता? यही मैं कहता हूँ ना, आपसे कहा कि मैंने कि जो पाकिस्तान में जो भी तब्दीलियां की जाती हैं वो अवाम के लिए या जमहूरियत के लिए या इदारों के लिए बल्कि इफराद के लिए की जाती है। इसीलिए जो कुछ किया जा रहा है 27वीं तरमीम के अंदर, उससे बाद इफराद को फायदा पहुंचेगा, या फिर जो है अदलिया को ज्यादा कसा जाएगा, जिससे अदलिया को 2 हिस्सों में तकसीम करके और उनके ऊपर जो है वो अपनी बाद ऐसी दफात जो है वो पास करवाई जाएंगी, या ऐसे मुकदमात जो है उनको अपने मुताबिक फैसले लेने के लिए ऐसी स्कीमें जो है वो पेश की जा रही हैं ये जो 27वीं तरमीम के अंदर। इसका रिजल्ट जो है वो यही निकलेगा कि भाई इनकी बात सुनी जाएगी और आवाम से कोई या जमहूरियत को कोई फायदा नहीं होगा। मैं मरियम की एक तकरीर सुन रहा था पुरानी, वो कह रही थी जब भी कोई चीफ अपनी जो मुद्दत होती है वो बढ़ाता है तो उससे ये लग रहा होता है कि हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, हमारे पास कोई बंदा नहीं, कोई उसका मफहूम इसी तरह का था। लेकिन अब तो ये सारे लोग खुद नून लीग का ये सारा कुछ कर रहे हैं। इस वक्त जो प्रेशर काम कर रहा है, अब उस प्रेशर को ये सियासतदान जो है कबूल कर रहे हैं। असल मसला ये है, और ये एक गलत इकदाम है। सियासतदानों को इस वक्त मौका है कि सामना करना चाहिए और जमहूरियत को बचाना चाहिए और जमहूरी रिवायात को परवान चढ़ाना चाहिए, और ऐसी तरमीमों में शामिल नहीं होना चाहिए या किसी के प्रेशर में आके ऐसी तरमीमें नहीं करनी चाहिए जिससे जमहूरियत को जो है वो नुकसान पहुंचे।
खास सियासतदानों ने क्यों नहीं सीखा? अरसा दराज से ये सारा कुछ चल रहा है। पिछली दफा भी मैंने चेक किया तो सियासतदान तो कोई भी अपने 5 साल वजीर आजम के पूरे नहीं कर सके, मगर दूसरे जो पाकिस्तान में सियासत खिदमत के लिए नहीं की जाती, बल्कि अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, अपने आप को अमीर करने के लिए की जाती है। तो इसीलिए वो इन्हीं रस्तों पर चलते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। खान साहब, इसका मतलब है कि अवाम के ऊपर और भी बुरे दिन आने वाले हैं। अभी 70 साल से आ रहे हैं, कौन सा दिन अच्छा आया है पाकिस्तान के ऊपर? इसलिए मौजूदा सेटअप जो भी जमहूरियत के यहाँ मौजूद है, उससे ये तवक्को रखना कि उससे अवामों को फायदा पहुंचेगा, मेरे लिए बस रहते इसको कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता कि ये जमहूरियत की या मौजूदा सेटअप पे जो भी सियासतदान सियासत पर मौजूद है वो अवाम के लिए सोचेंगे या अवाम को बेहतरी के लिए वो काम करके दिखाएंगे या पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा। इसके लिए बगैर कोई आसान नजर नहीं आते। खान साहब, ये तरमीम पास करने के बाद सियासतदान किस जगह पे फिर खड़े होंगे? चलो जजों का तो पता चल गया, सियासतदान जो तरमीम करने वाले हैं देख रहे हैं, उन्हीं में से ऐसे लोग भी उठे जो चाहते हैं वजीर आजम और जो स्पीकर है उसको भी जैसे सजा दे दिया जाए कि वो भी चाहे जो मर्जी जुर्म कर ले, उसको भी किसी जुर्म के आगे वो जवाब देना हो। जब सियासतदानों का ये हालत तो फिर किसी तवक्को क्या रखनी है आपने? हाँ सर, थोड़ा सा यूरोप में आ जाते हैं। जिस तरह अभी आपने बताया फ्रांस का, हमने भी उस दिन इसका जिक्र किया था। तो यहाँ तो ये छोटी सी भी गलती की माफ़ी नहीं, चाहे आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते या किसी को उस पर कोई सहूलत नहीं दी जाती। तो आपके सामने बरतानिया की मिसाल है, पिछले हफ्ते ही वो जो उसका शहजादा है, सब कुछ उसे एजाज छीन लिए गए, कोई एजाज वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। अभी उसके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ, अभी जुर्म लगा ही है, और वो भी एक किताब के अंदर ही जिक्र किया किसी खातून ने कि भाई इसके साथ मेरे इस किस्म के रिलेशन रहे हैं। तो उसके बाद तमाम एजाज जो फौरी तौर पर छीन लिए गए उससे। नहीं तो ये तो बादशाही सिस्टम हो जाएगा कि जिस तरह बादशाह को ये सहूलत होती है कि उसके ऊपर कोई केस नहीं बनता। तो आप देख रहे कि आने वाले दिनों में कुछ इस तरह का निज़ाम मुतारफ कराया जाएगा। बाजार अगर ये तरमीम हो गई तो फिर ऐसा निज़ाम बाजार नाफिज हो जाएगा, तो मुतारफ क्यों होना? वो खुद ब खुद आई तरमीम के बाद उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। थोड़ा अफगानिस्तान पे चलते हैं। हालात मामूल पे नहीं आ रहे और अफगानी जो पाकिस्तान में उनके लिए मुश्किल खड़ी होती जा रही है। आप देख रहे हैं कि बातचीत के जरिए मामला पे काबू कर लिया जाएगा। देखिए, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है या अफगानिस्तान की जो गुफ्तो शरीफ थी, जिसमें कतर में भी आपने मुज़ाकरात कर लिए, इस्तांबुल में भी कर लिए, और अब दोनों तरफ से ऐलान हो गया कि भी हम अपनी अपनी बात कर रहे हैं और हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। आपको अपने सियासतदानों में कोई ऐसी हलचल या ऐसी कोई फिक्रमंदी की बात नजर नहीं आती। हमसे ज्यादा जो बात दूसरे हमारे दोस्त ममालिक है वो इस मामले में ज्यादा फिक्रमंद है। इस नाकामी का तुर्की ने बड़ा सख्त नोटिस लिया है और ईरान ने भी रात नोटिस लिया है। तुर्की ने भी अपने वजीर खारजा, वजीर दिफा और जो इंटेलिजेंस चीफ है उनको पाकिस्तान भेज रहा है कि भाई ये बात यहीं पे खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर यहीं पे हमने इस बात को रोक दिया कि भाई हम कामयाब नहीं हुए तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग के खतरात जो है वो बढ़ जाएंगे, जो खिते के लिए दूर दुरुस्त नहीं। और इसी तरह ईरान ने भी ऑफर दी है कि भाई ये मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए, और उन्होंने भी अपनी ऑफर दी है कि हम इनमें सालिस बनने के लिए तैयार हैं। अब पाकिस्तान इसकी सालसी को कबूल करता है या नहीं करता, लेकिन बहुत ज्यादा हालात जो हैं वो खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो कुछ बयान दिया है अफगान के वजीर, सख्त बयान दिया है अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने, और उसने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज के अंदर जो है अफगान तालिबान के मुखालिफ ग्रोह मौजूद हैं, इस वजह से मुआवजा नहीं हो रहा। और पाकिस्तान ये कहता है कि तालिबान के अंदर एक ऐसा ग्रोह मौजूद है जो मुआवजा नहीं होने दे रहा। तो दोनों जबानी गुफ्तगू के अंदर तो ये मानते हैं कि हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, लेकिन लिख कर देने को कोई तैयार नहीं। अब आया जो ग्रोह मुखालिफ है वो नहीं लिख के देने पर तैयार हो रहे, ये एक बहुत बड़े खतरे की अलामत है जिसका जिक्र किया जा रहा है। और फिर अफगान वजीर खारजा ने ये भी वार्निंग सी दी है कि भाई अफगान के जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी दहशतगर्द तंजीमें बनी हुई है
उनके अंदर बहुत ज्यादा अफगान शहरी जो है वो मौजूद है। और ये एक खतरे की अलामत है। अगर दहशतगर्दी पर काबू पर नहीं पाया जाता या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई मुआहदा नहीं होता अमन का, और अमन की सूरत हाल नहीं कायम रहती, तो फिर खतरा मौजूद है कि वो दहशतगर्द तंजीमें जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं और उनके अंदर अफगान शहरी मौजूद है, वो उनकी हमदर्दियां यकीन अफगानिस्तान के साथ होंगी, जिससे मुल्क के अंदर जो है पाकिस्तान में बदअमनी और ज्यादा बढ़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। ये थी जनाब ताज़ा सूरत हाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चले गए पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ है वहाँ पे, और उनसे पूछेंगे। इस वक्त पता चला कि लाहौर शहर में काफ़ी मुश्किलात हैं, स्मोक का बहुत प्रॉब्लम हुआ है। इस पर क्या कर रही जी गवर्नमेंट, क्या कर रही है? जी बिल्कुल, जो स्मोक की वजह से जो हालात है वो बहुत ज्यादा खराब है। स्कूलों में जो है वो टाइमिंग बढ़ा दी गई है, बाजारों की टाइमिंग कम कर दी गई है। कारोबारी तबका बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है और लोगों में सांस की और खांसी, गंदा जुकाम और बुखार की बहुत ज्यादा जो है वो बीमारियां फैल चुकी है। तो इसकी वजह से हुकूमत ने जो है ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है जो धुआं छोड़ते हैं, ये जो फैक्ट्रीज धुआं निकलता है, आलूदगी पैदा होती है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर की टीमें और पुलिस और एनवायरनमेंट जो है इनकी टीम, एनवायरनमेंट माहौलियात वाले जो है इनकी भी टीमें जो है मुख्तलिफ तरीके से निकली होती हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से जो है इस आलूदगी को कम किया जाए। तो सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि पहले लाहौर जो था वो आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर था, इस वक्त तो दुनिया में इस वक्त तीसरे नंबर पर आ गया। तो अभी मजीद सख्त इक़दाम करने की जरूरत है। और महकमा मौसमियात ने बताया कि अभी आने वाले दिनों में 4 से 5 दिनों तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अगर बारिश होती है तो फिर उससे खांसी, नजला, जुकाम और आलूदगी में काफी हद तक कमी वाक़या हो सकती है। अच्छा, 27वीं तरमीम वहाँ पे शोर पड़ा हुआ है, आज सेनेट से पास होनी है या हो गई है। जो आम अवाम है उसे कोई इससे दिलचस्पी है वहाँ की अवाम को? जी नहीं, बिल्कुल उस आवाम का इसके साथ कोई भी तल्लुक नहीं है, क्योंकि उनको तो सबसे बड़ी जो तल्लुक है वो महंगाई का और बेरोजगारी का और ये जो यहाँ पर हालात, कारोबारी हालात के बिल्कुल खत्म हो जाने के साथ तल्लुक है। क्योंकि इस वक्त तक जो कारोबारी हालात में बिल्कुल ना होने के बराबर है। और ऊपर से जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये सर्दियों का सीजन है और इसके अंदर जो है वो शादियों वगैरह का बहुत ज्यादा सीजन होता है। कारोबारी लोग जो है खाना पकाने वाले, कैटरिंग वाले और ये जो दूसरे परचोज का काम करने वाले हैं, इनकी तरफ से बहुत ज्यादा जो परेशानी का सामना है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि लाइट जो है वो बस आगे हफ्ते में एक बार जाया करती थी 4 से 5 घंटे, अब मुसलसल जो है वो डेली बेसिस के ऊपर 4 से 5 घंटे लाइट भी जा रही है, ऊपर से सुई गैस भी नहीं है। तो आवाम के लिए जो मुश्किलात पैदा की जा रही है वो ये सुई गैस है, लाइट है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये है। तो उनको इससे कोई भी कर्ज नहीं है कि ये 27वीं तरमीम में क्या लेके आए हैं या 28वीं तरमीम के अंदर क्या जो है ये अपने नजरियात रखते हैं। तो उनके लिए तो सबसे बड़ा जो वाकया है वो यही है कि महंगाई खत्म हो जाए, लाइट आ जाए और लाइट प्रॉपर तरीके से वो लोग कारोबार कर सके और अपने बच्चों का पेट पाल सके। अच्छा, ये एक बड़ा जबरदस्त इसे आप ड्रामा भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट ने रखा हुआ है गरीब को। कभी बिलों की लाइन में, कभी गैस नहीं है, कभी बिजली नहीं, महंगाई आज तक अवाम को होश ही नहीं आई। तो उन्हें कहाँ से पता चलेगा? आज भी ऐसे लोग सिंध में हैं जिनको पता नहीं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है, जिनको पता ही नहीं कि सिंध का वज़ीर-ए-आला कौन है। पंजाब में भी ऐसे लोग हैं और बड़ी हैरानगी की बात है। अच्छा सर, जो आज हमारे पास इतला आई कि FIA के लोग मुलव्वस हैं, ये तौहीन मज़हब के जो केस हुए हैं इनमें ख़वातीन के भी नाम आ रहे हैं, मर्द भी हैं। तो FIA वाले भी यही धंधा कर रहे थे? जी बिल्कुल, जो FIA के तौहीन मज़हब के मुकदमात जितने भी आज तक दर्ज हुए हैं, उनके जो डिप्टी डायरेक्टर है सलमान अवान साहब, तो उनके मुताबिक इंफॉर्मेशन से आज हमें इतलात मिली है कि उन्हें जो है वो करोड़ों रुपए जो है अपने मुकदमात में भत्ता लेने में या रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और ये वही
गैंग है, जैसे कि पहले ब्लास्फेमी गैंग था जिसमें मोहम्मद रहीम और दूसरे उनके साथी थे। इनके साथ ये भी इंकशाफात में इंफॉर्मेशन जो हमें तक मिली, हमारे तक पहुंची है कि इनके साथ खवातीन भी शामिल थी, जो कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाके लोगों को बिला फुसलाकर अपनी तरफ माइल करती थी और बाद में उनके साथ तस्वीर और चीजें शेयर करके उनको तौहीन मदद की तरफ लाकर तो उनसे पैसे लिए जाते थे और कम से कम 10 से 20 लाख रुपया एक इन लोगों ने रखा हुआ था कि एक क्लाइंट से 10 से 20 लाख रुपया हमने वसूल करना है, और अगर कोई शख्स इससे कम पैसे देता था तो उसके खिलाफ तौहीन मदद की दरखास्त देकर वो कला के जरिए FIA को पकड़वा दिया जाता था और फिर वो बेचारा कब छूटता है कब निकलता है ये तो उसकी किस्मत की बात है। तो इसी तरह काफी लोग हैं जो 2.5-3 साल से जेलों में थे, तो उनके जो सरगना थे FIA के, ये सलमान अमान, इनको जो है वो रिश्वत के इल्जाम में आज गिरफ्तार कर लिया गया। सर ये बताइए कि मजीद गिरफ्तारियां अमल भी आ सकती हैं? जी बिल्कुल, इनके साथ इंस्पेक्टर, 2 डिप्टी डायरेक्टर्स और इसके साथ एक जो है इनके तफ्तीशी जो है उनका नाम अभी मैं आपको नहीं बता सकता, वो उनके मतलब ये कहा जा रहा है कि ये 4 से 5 लोगों का एक गैंग था जो कि इनके जो बॉस है सलमान अमान, उनके कहने के ऊपर ये तफ्तीश के अंदर हेरा फेरी करना और लोगों को करप्शन के लिए फोन करना और लोगों की जाली सीढ़ियां निकलवाना और ब्लास्फेमी के कंटेंट्स जो है उनके अंदर डाउनलोड करना, उनके फोन के अंदर करना, तस्वीरों को शेयर करना। तो ये एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे थे और इनको जो है अदारों ने बड़े एक टेक्निकल तरीके से पकड़ा है कि आप ही समझ सकते हैं कि एक बंदा जो FIA का डायरेक्टर हो, इतनी बड़ी पोस्ट पे हो, डिप्टी डायरेक्टर हो, तो उसको हाथ डालना इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन बहरहाल तमाम शवाहिद और सबूत और जो है उसको इकट्ठे करने के बाद जो है इनको हिरासत में ले गया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उम्मीद है कि जल्द ही जो बाकी इनके साथी हैं वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। सर ये बताइए कि तहरीक लबैक वाले अब नया शोर डाल रहे हैं कि 295C खत्म की जा रही है आइन में से, इस तरह का शोर शराबा शुरू कर दिया उन्होंने। जी बिल्कुल, ये उनका जो है कराची से एक विंग है जो कि कंट्रोल कर रहा है TLP के जो मेन पेज और बाकी जितने भी डाटा था वो FIA ने और CI का ये जो मतलब का CCT है इन्होंने उसको बंद कर दिया था, बैन कर दिया था। लेकिन कराची से जो है एक पेज जिसके ऊपर ये मुसलसल जो है वो ये कह सकते हैं कि आपको सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है कि जी उसमें एक खास किस्म की तहरीर लिखी हुई है कि जी मुल्क के में जो तरीके जुल्म हुआ है उसके पीछे जो है वो कादियानी लॉबी है और 295C को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो हमने तो सिर्फ फलस्तीन के हाथ में जो है वो आवाज उठाई थी, लेकिन अगर ये जो है जो खत्म नबूवत का कानून है ये 295C है, अगर इसको खत्म किया गया तो फिर ये हमारी रेड लाइन है और इसके बाद क्या अंजाम होगा ये जो इस मुल्क के इक़्तिदार आला के लोग हैं वो खुद इस बात को समझ रहे हैं कि फिर हमारी जो है वो डायरेक्ट उनसे जंग होगी। तो इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल जो है TLP की तरफ से ये वायरल किया जा रहा है। सर ये एक और बड़ा अहम सवाल है, जो बच्चे और बच्चियां जेलों में 295C के तहत इस वक्त गिरफ्तार हैं, आप पता भी चल चुका है कि FIA वाले जाली तरीके के साथ उन पर केस बनाते थे, लेकिन उनकी तरफ अभी तक किसी की तवज्जो नहीं जा रही। जी बिल्कुल, जो है तकरीबन वो जो हमारी क्लास के मुताबिक 350-400 के करीब जो है वो अफराद जो है वो कोट लखपत मुख्तलिफ जो जेलों में जो है वो इसी जो 295C के तहत गिरफ्तार है उनको वहां रखा गया था। लेकिन उम्मीद अब ये की जा रही है कि जिस तरह ही ये गैंग बेनकाब हुआ है तो अब जो मुकरा हैं वो इस बात का जरूर फायदा उठाएंगे। इन लोगों ने गैर जो है वो सही गैर कह सकते हैं गैर कानूनी तरीके से उनको ब्लैकमेल करके FIR काटी थी, पुलिस FIR काटने के बाद उनको फंसाया गया था। तो अब ये उम्मीद पैदा की जा रही है कि ये उम्मीद है कि ये लोग जो है अभी ये जो अफराद गिरफ्तार है मर्द या खवातीन उनको रिहा किया जा सकेगा, क्योंकि ये बात साबित हो गई है कि जो इनके डायरेक्टर हैं, जो इनके तफ्तीशी हैं, जो इनके साथ काम करने वाले हैं, उन्होंने खालिसतन जो है बेईमानी के साथ और फराड करते हुए इनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाई। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये हालात हैं, हमारे सरकारी जो ऑफिसर हैं उनकी ये हालत है। कभी कोई पुलिस वाला डकैती करता पकड़ा जाता है, कभी कोई पुलिस वाला रेप करता पकड़ा जाता है, जैसे हुक्मरान वैसे ऑफिसर वैसे बस क्या आपको कहें। और जिन लोगों की ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी, जिनसे पैसे लिए, जो पैसे ना दे सके उन्हें जेलों में भेज दिया गया, ये हालात। कोई प्रोग्राम अगर हम करते हैं, हमारे पास बाकायदा तौर पर कोई वीडियो आती और हमारे पास वो सबूत के तौर पर मौजूद होती है, लेकिन उस पर इतराज़ करना और कहना हमें ये इतला नहीं मिली, हम इसको नहीं जानते। हर बंदा ज़ाती तौर पे किसी को भी नहीं जानता एक दूसरे को। हर बंदा अब अपनी राय रखता है।
जिस तरह कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, दूसरा कहता है मैं मुसलमान नहीं है। तो मेरा ख्याल है जो कह रहा है उसकी भी सुननी चाहिए। ये जो वीडियो है ये पश्तो में थी और बाकायदा तौर पर जिन लोगों ने हमें इस पर पूछा उनको भेजी गई कि ये एतराज़ वो लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्यों इतने लोग इकट्ठे हुए। आप समझ चुके होंगे जिस तरह मेरा इशारा है। लेकिन जो असल में आज पाकिस्तान की हालत है वो आप सबके सामने रोज़ाना हम लेके आते हैं। अभी भी ये कराची से तरीके लबैक वाले ये कहते हैं जी कादियानी इनके 295 सी ख़त्म करवाना चाहते, लेकिन मेरे ख्याल में 295 298 ये तौहीन मज़हब के तमाम केस भी जो है उन लोगों को बाहर निकालना चाहिए और ऐसे तमाम कवानीन को ख़त्म करना चाहिए। ये पाकिस्तान की इंसल्ट होती है, एक मुसलमान मुल्क की होती, एक मुसलमान को आप गिरफ्तार कर लेते। कौन करता है तौहीन अपने मज़हब? कोई अपने मज़हब की तौहीन नहीं करता। जिन लोगों के लिए आपने ये कवानीन बनाए हुए हैं वो मेरा ख्याल है अगर आप चेक करें तो हो सकता है आपसे अच्छे मुसलमान हैं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लेकिन कभी चेक करने का मौका मिले तो करें ना आप ना जी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम ना जी। आज दराएश जर्मनी में और यहाँ हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं मलिक साहब, उन्होंने यहाँ बिजनेस है इनका जनाब। ये सूट जो होते हैं पेंट कोट, ये रुमाल ठीक कर ले, ज़रा नज़र नहीं आपको आ रहा होगा, अब आया। अच्छा, तो मैंने कहा ज़रा दिखाते हैं इनका बिज़नेस क्या है और मुझे बड़ी खुशी हुई। इनका एक शोरूम काफ़ी बड़ा है, बाद में वो भी इसी वीडियो में आप देखेंगे। चलते हैं अंदर, देखते हैं मलिक साहब के साथ गपशप भी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब से जनाब जलसे पे मुलाकात हुई थी जी। और इन्होंने दावत दी थी और इत्तेफाक से मैं आया था ओफनबाग। तो मलिक साहब आपका ज़बरदस्त बिजनेस है, तो ये बताइए कब से ये कारोबार चला रहे हैं आप? तकरीबन 25 साल हो गए हैं। अच्छा, हाँ जी। माशाल्लाह। तो मैंने देखा है क्योंकि वो दूसरी वीडियो पहले बनाई, आप बाद में देखेंगे, जी तो काफ़ी बड़ा बिजनेस है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ जी, खुदा ताला ने बरकत डाली है। हाँ जी पहले चाइना वगैरह से, तो अब तुर्की से जी। काफ़ी सारा उधर अपना सेटअप तुर्की में भी लगाया हुआ है, जी। खुद से तैयार करते हैं सारा। चलिए ज़रा दिखाएं हमारे जो हाँ देखने जी। वाले हैं। आप हाँ ये जी, देखिए जी। जनाब, हर किस्म के यहाँ पे ये मलिक साहब आपको बताते जाए, कोई तारफ वगैरह ये हो। देखे जी। हाँ जी, ये एक स्पेशल इसकी नाट होती है, अच्छा वो लगी है, वो बड़ी फैशन में है जी। वो लगे हुए हैं। मुख्तलिफ किस्म तकरीबन 200-300 कलर में है सारे सूट, वैरायटीज़ हैं। ये इसके साथ है, वेस्ट के साथ कुछ इस तरह के हैं। ये देखिए जी, और हर साइज है मलिक साहब? हाँ जी, हर साइज है, 44 से लेके 66 तक। और मैं बच्चों को भी देख रहा हूँ, ये देखिए जी, ऊपर बड़े बड़े खूबसूरत ये देखे कलर। हाँ जी, रंगों की ये देखे पूरी लाइन लगी हुई है, हर किस्म के रंग हैं जो किसी को अच्छा लगे। क्या बात। तो मलिक साहब तुर्की से ज्यादा ये सारा तुर्की से है। अच्छा, तो आते जाते रहते हैं फिर तुर्की? तो जी जी, मैं तो तुर्की परफेक्ट बोलता भी हूँ ना ज़बान। ये अभी जो खतून आई थी आप तुर्किश बोल रहे थे? जी जी, तुर्किश बोल। क्या बात है, मैं सोच रहा था कि जर्मन नहीं बोल रहे मलिक साहब। हाँ जी। तो ये देखिए जनाब, हर किस्म के यहाँ पे ये देखे कलर देखे बड़े खूबसूरत, और ये जबरदस्त टाइज इधर देखे, हर किस्म की टाई भी आपको मिलेगी। ये ऊपर बिल्कुल मैचिंग साथ है, मैचिंग सूट होती के साथ। हाँ जी, ये भी कलर है, ब्याह शादी के भी मुझे लग रहा नजर आ रहा है। ये शादी शुदी के लिए जो दूल्हा वगैरह के होते हैं ना, ये उनके हैं। ये देखिए, तो मलिक साहब का एड्रेस भी ऊपर दे देंगे, आपने जनाब आना जब भी, तो बताना कि 9 ब्रदर्स पे देखा है तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी करेंगे। क्यों मलिक साहब? 100% जी, बिल्कुल। हाँ जी। ये देखिए। अच्छा, अभी जो बाद में आपने इनका शोरूम देखना ना, वो माशाल्लाह काफी बड़ा है। जी जी, भाई ने बताया कि हमारी बिल्डिंग है, ये अपनी है। हाँ जी, वो दूसरी बड़ी बिल्डिंग अपनी है। बिल्कुल। तो मलिक साहब जर्मनी कब से? जर्मनी 87 से। अच्छा, लंबा अरसा हो गया। हाँ जी। ये देखिए जी, यहाँ से आप देखिए, ये ऐसे लाइन में है, हाँ जी, लगे हुए हर किस्म बिल्कुल। का रंग। ये मैं दिखा रहा हूँ अपने देखने वालों को, और यहाँ से भी आप नज़ारा करें। तो यहाँ फ्रैंकफर्ट के एरिया में तो पाकिस्तानी हमारे बहुत हैं, और 9 ब्रदर्स टीवी जो है वो जर्मनी में 50% लोग देखते हैं। बिल्कुल। तो जो लोग भी, अगर आप देखते हैं कि आपको शॉपिंग करनी है तो मलिक साहब को खिदमत का मौका दें। जी जी, ज़्यादा होलसेल का करते हैं हम।
अच्छा, हाँ जी, लेकिन कोई आ जाए तो हाँ जी, वो भी है। वो ये भी है। छोटी में वो भी है, बड़ी दुकान में सिर्फ होलसेल है अच्छा, जी। ये जनाब हर साइज आपको मिलेगा यहाँ से, ये हाथ से दिखाते हैं। जबरदस्त। अभी आपको इनकी बड़ी शॉप दिखाएंगे और यहाँ पे शूज वगैरह भी लगे हुए हैं। अच्छा, ये बच्चों के भी सूट है, ये बच्चों देखिए। के भी जी, हाँ जी, हाँ जी। 1 साल से लेके 15 तक। अच्छा, 1 साल जी, से लेकर 15 तक। जबरदस्त। तो जनाब आप आइए, एड्रेस है मलिक साहब का, हम लिख देते हैं आपको, ऊपर कार्ड की तस्वीर ही लगा देंगे। तो जब भी आना हो, क्यों मलिक साहब, बिल्कुल जी। थोड़ा सा बता भी दे हाँ सड़क जी, वगैरह का। हम सुबह 9:30 से लेके शाम 7 बजे तक होते हैं इधर, डेली, संडे के बगैर, संडे नहीं तो बाकी हर रोज तकरीबन होते हैं। हाँ जी, तो कौन सा रोड है ये भी बता दे, मैं लिख भी दूंगा वैसे। ये है जो ऑटो हंस्ट्रा से 12 है, और जो हाउप्ट फिलियल है वो ली से माइटनस्ट्रा से 8 में है ठीक है, जी। तो ये दोनों जगह पे आके लोग देख सकते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, जबरदस्त जी, बहुत अच्छा लगा मलिक साहब। अच्छा, ये बेल्टें वगैरह भी हैं यहाँ पे हाँ इनके पास? जी, प्योर लेदर की है अच्छा, जी। क्या साथ बात। ही पूरा सेट होता है ना, फिर वो अच्छा पूरा सूट, टाई, जी, बेल्ट, जूते, सारा कुछ सेट पूरा बनता है। चलें जी मलिक हाँ साहब, जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेहरबानी टाइम जी, दिया 9 प्लस टीवी जज़ाकल्लाह। इंटरनेशनल को। अभी एक तस्वीर भी आपके साथ लेते हैं। इंशाल्लाह जी, ठीक ठीक है। जी जी। हुआ ये कि जलसे पे मलिक साहब से मुलाकात हुई थी, और मलिक साहब कहते जी हमारा यहाँ पे बिजनेस है द्रायश में। तो मैंने कहा चलो हम देखने जाते हैं। ये कोट भी यहाँ से पहना हुआ है और बड़ा अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त इनका बिजनेस है यहाँ पे। तो मैंने कहा क्यों ना आज इनका शोरूम दिखाते हैं। यहाँ पे बेशुमार पेंट कोट हैं, हर किस्म के सूट लगे हुए हैं। तो द्रायश में जब आप 9 ब्रदर्स टीवी पे देखेंगे तो मलिक साहब को बताना कि हमने ये 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पे प्रोग्राम देखा है, आपको देंगे जनाब स्पेशल डिस्काउंट। क्यों जी मलिक साहब? तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या जनाब यहाँ के नज़ारे हैं। ये देखिए बाहर से माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे सूट आपको नज़र आ रहे हैं। अभी चलते हैं जनाब अंदर, तो अंदर भी देखते हैं। ये देखे जी, यहाँ पे इस तरह के कोट भी मिल जाते हैं आपको, और मुख्तलिफ माशाल्लाह हर किस्म के कोट मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी क्योंकि गर्मी है, अगले माह या 1 डेढ़ माह में इनका ये सर्दियों वाला बिज़नेस शुरू होगा, लेकिन इन्होंने फॉरवर्डिंग की हुई है, तैयारी मुकम्मल करके बैठे हुए हैं। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खुद आपको दिखाऊंगा अंदर के जो भी ज़बरदस्त किस्म के सूट्स हैं, तो मेरे साथ रहें आप। ये देखिए जनाब, मैं अब आपको दिखाऊंगा। ये जी, और ये इनका शोरूम है ज़बरदस्त किस्म का, और काफ़ी मेहनत। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के भी हैं माशाल्लाह यहाँ पे, और कई कलर हैं, 1 2 3 पता नहीं कितने कितने कलर में है। तो ये भी आपको दिखाते हैं। ये हैं जी मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मलिक साहब से वैसे अभी मुलाकात हुई, इनके भाई मिले थे जलसा पे। तो मलिक साहब, ये कब से बिजनेस चला रहे हैं आप ये वाला? ये बिजनेस हम 2004 में हमने स्टार्ट किया था, ये ग्रो सैंडल का। अच्छा, काफ़ी फिर उस पुराना वजह है से जी, फिर उसके बाद हमने तुर्की में फैक्ट्री लगाई रखी है काफ़ी देर। माशाल्लाह। फिर अब ज़्यादा हम जो है यहाँ तुर्की से और पाकिस्तान से करते हैं, दोनों जगह से? दोनों जगह से, और चाइना से भी करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन चाइना ज़्यादा नहीं है ज़्यादा मुझे लग रहा है तुर्की से है, जी, ज़्यादा तुर्की से। क्योंकि पाकिस्तान दूर पड़ता है। पाकिस्तान वैसे ही शिप के ज़रिए आता है, लेकिन पाकिस्तान से हम काफ़ी करते हैं जो अमेज़न वगैरह पे भेजते हैं जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी तादाद में ये यहाँ पे पेंट कोट नज़र आते हैं, सूट वगैरह। तो पूरे जर्मनी से लोग यहाँ आपके पास आते हैं? जी। यहाँ पे जर्मनी से लोग, जो हमारा ज़्यादा तो होलसेल का काम है जी। लेकिन नॉर्मल जो है वो एंजल गाहक वो भी आते हैं और वो भी ले लेते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तानी भी आते हैं, ये गोरे वगैरह ही जी, आते हैं? पाकिस्तानी काफ़ी आते हैं, गोरे कम आते हैं, ज़्यादा खुर्दे तुर्के वगैरह होते हैं। अच्छा, फिर सीरियन वगैरह भी काफ़ी होते हैं। फिर अफ्रीका के वो, अर्मेनिया के वो लोग काफ़ी आते हैं। अच्छा।
तो ये जनाब बड़ी मेहनत से मेरा ख्याल ये बिज़नेस इन्होंने तैयार किया, और जितना पुराना ये बता रहे हैं काफ़ी तजर्बा भी इनके पास है, और होल सेल भी चल रहा है। और अगर कोई एक बंदा भी आ जाए तो वो भी उनके साथ भी प्यार मोहब्बत कर देते हैं। तो दराए ऐश आप सबको पता ही है जो जर्मनी में रहते हैं, किसको नहीं पता दराए ऐश का। तो इनका ड्रेस वगैरह कार्ड वगैरह भी डाल देंगे। ये देखिए मुख्तलिफ कलर हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ साइज़, हर साइज़ के आपको जनाब यहाँ से सूट्स वगैरह मिलते हैं। और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देखें, ज़बरदस्त किस्म का ये स्टोर है इनका। और अच्छा, ये साथ मैं देख रहा हूँ जूते वगैरह भी नज़र आ रहे हैं मलिक साहब। जी ये वो थोड़े बहुत ही रखे हैं, ज्यादा नहीं है। अच्छा चले, मैं इधर से भी दिखाता हूँ ज़रा अपने देखने वालों को। ये देखें लाइनें लगी हुई हैं, और हर साइज़ मिलता है यहाँ। आपको पता है वैसे तो हमारा चैनल जो है वो ज़्यादा न्यूज़ का ही है, लेकिन मैंने कहा चलो आए हुए हैं दराएश, तो मलिक साहब के लिए भी हमें कुछ खिदमत का मौका मिल जाएगा। ये देखिए, अभी आगे भी चलते हैं और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से आप देख, अच्छा ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे इन्होंने जनाब, मैं देख रहा हूँ टाइयाँ भी हर किस्म की लगी हुई हैं यहाँ पे। ये देख, मैं कोई 3 साल बाद आया हूँ दराएश, और 3 साल पहले मैं आया था यहाँ पे। इधर से भी आपको पाकिस्तान आते जाते रहते हैं मलिक साहब? ये पाकिस्तान आते जाते हैं, पिछले 2 महीने पहले मैं पाकिस्तान में। अच्छा, तो वहाँ भी अपनी फैक्ट्री है? नहीं, अच्छा, वहाँ हम एक फैक्ट्री के साथ काम करते हैं। वैसे वो ये चीज़ें नहीं होती, ये सारी तुर्की की होती है। हाँ हाँ, वो दूसरी स्पोर्ट चीज़ें वगैरह। ये यहाँ से भी जनाब दिखा देते हैं आपको, ये नज़ारा करें। और शर्टें वगैरह भी हैं, मैं देख रहा हूँ। जी शर्टें भी काफ़ी। पहले वो भी दिखाते हैं, और आपको वो मैंने देखा था टाइयाँ काफ़ी लगी हुई है। ये देख, ये बेल्टें भी हैं, क्या बात। तो ये जी आप आए, और ये शादी ब्याह के लिए भी साथ बिजनेस चल रहा है माशाल्लाह। और आगे जाके देखते हैं आगे। मलिक साहब, अच्छा ये ऑफिस है आपका? ये आप तो पीछे है, ये तो वैसे हम यहाँ पे बैठते हैं चाय वगैरह पीने के लिए। अच्छा, मेहमान वगैरह जो आते हैं। ठीक, ये ले। अच्छा ये क्या है जी मलिक साहब, ये दूसरा हिस्सा नज़र आ रहा है कुछ और? ये वो चीज़ें, और ये तुर्की की ज़्यादा बनी हुई है, ज़्यादा अच्छा। तुर्की का ही हम करते हैं। ये ऊपर लगी हुई है वो वाली में। हाँ हाँ, वो चीज़ें यही पड़ी हुई हैं, ये ऊपर लगी हुई हैं। अच्छा ये स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं। जी, ज़बरदस्त। और ये जीन्स वगैरह भी हम ये रखते हैं। खवातीन के भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ये थोड़े बहुत है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी सारा तुर्की का बना हुआ है, ये फ्लोवर वगैरह। अच्छा, तो ये भी हम काफ़ी करते हैं। अब आने वाला आपका तो जी आगे काफ़ी आ गया, वो आगे वाली लाइन जो है वो पूरी नहीं आई। गर्मी तो चली गई, इस साल कम ही नज़र आई है। गर्मी नहीं आई। ये देखिए जी, ये आप आए, खवातीन के भी हैं, होल सेल कोई बिज़नेस कर रहा है तो वो भी आए। मलिक साहब स्पेशल प्राइस देते होंगे होल सेल में। और ये भी आप देखते हैं टी शर्टें वगैरह मैं देख रहा हूँ, जो यंग लड़के पसंद करते हैं वो भी नज़र आ रही हैं। तो मलिक साहब आपके 2 शोरूम हैं? जी 2 शो। चलें अभी दूसरे का भी नज़ारा आपको करवाते हैं। तो कोई वो मैं उधर स्पोर्ट वाले वो भी दिखा लें, वो भी स्पोर्ट की चीज़ें। ये देखिए, ये स्पोर्ट्स की, और बाज़ार में आपको जो प्राइस मिलेगी उससे कम प्राइस में आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये देखिए क्या बात, ज़बरदस्त। ये आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैं भी दराएश में हूँ। ये देखिए, यहाँ से देखें माशाल्लाह काफ़ी जगह है इनके पास, और फुल है। मैं हर तरफ से आपको नज़ारा करा रहा हूँ। मलिक साहब कोई मैसेज देना चाहें? चले
मलिक साहब जो भी 9 बिजनेस का नाम ले तो उसे स्पेशल डिस्काउंट आप दे दीजिए। जी इंशाल्लाह, ठीक है। वैसे भी करते हैं, कोई चलें, मसला नहीं है, बहुत हम शुक्रिया। करते हैं, पाकिस्तानियों को काफी राहत। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।